आप सबको मेरा नमस्कार। फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक को और कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक के एक्सरसाइज 1.2 के तीसरा नंबर जो प्रश्न है। और देखिएगा, एक नंबर के प्रश्न में 5 प्रश्न थे जिसको हमने हल कर दिया, 2 नंबर के प्रश्न में 3 प्रश्न थे जिसको हल कर दिया है, और 3 नंबर के प्रश्न में आपको 3 सवाल दिए गए हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के किसको जानेंगे, 3 नंबर के सवाल को बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। और 3 नंबर के 1 नंबर में दिया गया है, देखिएगा क्या दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 संख्या दिया गया है, विधि नहीं बदलेगा, ठीक है। विधि जो हमारा था उसी विधि से बनाएंगे, तो 3 संख्या रहे या जितना संख्या रहे आप आराम से बना सकते हैं। संख्या दिया गया हमें 12 और दिया है 15 और दिया है 21। तो देखिए हमको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और जिस विधि से हम निकालते थे उसी विधि से। तो हम करते हैं हल, ठीक है। देखिए 12 का बनाते हैं, तो सबसे पहले कितना से भाग देंगे, 2 से। 2 से लगाएंगे, 2 से कटेगा, 2 6 के 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 से बचा 1। यहां तक आपको सभी प्रश्न सवाल के संख्या के निकालना है। तो 15 के क्या होगा, फिर सबसे पहले आप देखिए, आप 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा सकते हैं। 15 है, 3 5 6, ठीक है। फिर 5 से हो गया, यहां तक तो आपका लग गया। अब 21 है, 21 को भी लगाइए, 3 से, 3 7 21, फिर यहां क्या आएगा 7 1। तो इससे आगे तो लगेगा नहीं। अब अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड किसका किसका, 12 का। क्या होगा भाई, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब 15 का 3 गुना 5 गुना 1, तो 3 गुना 5 गुना 1। अब क्या है 21 का, क्या हो जाएगा, 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना 1। तो देखिए 1 तो हमारा तीनों में है, लेकिन 3 सबसे पहले आप देखिए 2 है कि नहीं, सब में 2 है, सब में 2 यहां है, तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी नहीं। तो चलिए 3 किसमें किसमें है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और बाकी कुछ है। देखिए 5 इसमें है तो इसमें 5 नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें 7 नहीं। तो तीनों से कॉमन जो आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब लिखते हैं एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 3। देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 3 और 1 किसमें किसमें है, यहां यहां है, तीनों जगह पर 1 है, तो 1 बराबर आपका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। पहला आंसर बन गया आपका। आपको एचसीएफ भी निकालने का आता था, और अब कहता है एलसीएम ज्ञात करने। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम। तो जो एचसीएफ आया उसको आप लिख दीजिए, यानी तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, यहां 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 लिख दिए। अब हम गुना करते हैं, बाकी सभी को गुना कर देंगे, 7 गुना 1 तो 7 ही होगा, और उसके बाद यहां बचा 5 गुना 1 5 ही होगा, फिर गुना। अब यहां देखिए ये 3 तो ले चुके हैं, 1 को और लेंगे नहीं, 2 और 2, 2 गुना 2। अब गुना कीजिए और आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए 7 21, 7 21, या फिर आप इसको 5 दूना 10 गुना कर सकते, 10 दूना 20, और 7 21, 21 दूना 42 और 0 यानी 420। ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है।
तो अब एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। आपको निकालने क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए आपका तो यही निकालने कहता है, ये तो आपका जवाब बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 3 नंबर के जो दूसरा सवाल है उसको बनाते हैं। दूसरा सवाल में है एक संख्या दिया है 17, दूसरा संख्या दिया है 23 और तीसरा संख्या दिया है 29। जरा गौर से देखिएगा, ये अभाज्य संख्याएं हैं जिसको आप वो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा, खुद से कटेगा या एक से कटेगा। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। क्या होता है, हमेशा एक होता है। आप जरा गौर करके देखिएगा, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपको हम ऐसे गुणनखंड करके समझाते हैं, देखिएगा होगा ही 17 को कितना से भागा दीजिएगा, टोटल 17 से ही भाग देना पड़ेगा। तो 17 गुना 1, इसको क्या करिएगा 23 भाग दीजिए, तो 23 गुना 1, इसको भी 29, तो क्या कीजिएगा 29 गुना 1। तो देखिए आपको हमने क्या कहा कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, हमारा एक होता है। तो देखिए एक तीनों में कॉमन आएगा, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड ठीक है, किसका 17 का बराबर क्या होगा 17 गुना 1, 23 का 23 गुना 1, 29 का 29 गुना 1। तो बताइए तीनों में कॉमन केवल तो एक आया, इसलिए एच सी एफ बराबर क्या होगा 1। तो आपको हमने जो कहा वही हुआ, ये आपका जवाब हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो संख्या आता है वो और बाकी के जो बचे हुए हैं वो गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 17 गुना 23 गुना 29 बराबर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए आप गुना कीजिएगा और हम यहां पर बताते 11 33 9, 11 33 9, ये आपका जवाब हुआ किसका, एलसीएम का। ये भी आपका आंसर बन गया। अब आपको हम एक बात समझाना चाहते हैं, जब भी कभी अभाज्य संख्याएं आपको दे दे और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह दे, तो आप क्या कीजिएगा, आंख मूंद के एक ही बात सोचना है, अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका एचसीएफ 1 होगा। क्लियरली आप जानिए कि अगर आपका अभाज्य संख्याएं दिया हुआ है ऐसी ही, तो उसका एचसीएफ निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप क्लियर, आप उसके समय उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक जो आंसर होगा उसी को टिक मारिएगा अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो। यानी तो आप डायरेक्टली कहिएगा कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम क्या होता है, जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल, जो संख्याएं उनका गुणनफल। देखिए हमने यहां पर भी किया है 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29 बराबर एलसीएम, ये हमारा हो गया। इस तरह से हम लोग का 3 नंबर के दूसरा सवाल का हल हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं और 3 नंबर के तीसरा जो सवाल है उसको बनाते हैं। अब तीसरा जो सवाल है 3 नंबर के ही उसको बनाते हैं। देखिए क्या है, 8 9 25, 8 9 25 ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये तीनों को हल करना है हमको, क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 का आप निकालिए, 2 से 4, 2 से फिर 2, फिर 2 से 1, यहां तक आ गए हम। ठीक है, अब 9 का 2 से तो लगेगा 3, 3 हो गया। 25 तो क्या होगा, 2 से 3 से 4 से 5 से, ठीक है 5 1। तो अब हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखते हैं। किसका, 8 बराबर 8 का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5,
2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 आ गया। अब आइए 9 का, क्या होगा 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 1। अब आइए 25 का, क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। तो हमको ये बताइए ऐसा कोई संख्या है जो पहला के साथ दूसरा के साथ मैच कर जाए या तीसरा के साथ मैच कर जाए। यहाँ 3 3 है तो यहाँ 3 3 नहीं है एक भी बार, यहाँ 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें 5 है तो इसमें भी नहीं है 5, इसमें भी नहीं है 5। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने कहा था आपको कि अभाज्य संख्या का आप क्या कीजिएगा 1 कीजिएगा। तो जिसमें आपका मिलता है तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, जो मिलेगा वही लिख लेगा आपका एचसीएफ। तो जिसमें नहीं मिले तो क्या होगा, तो सब में एक छिपा होता है, कॉमन एक रहता है, तो वही एक आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ देखिए तीनों में एक है ना गुना में, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1। ये आपका जवाब हो गया। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, बाकी संख्याओं का गुणनफल। तो बाकी संख्याओं का गुणनफल आप 1 1 1 इसको छोड़ के बाकी सबको एक तरफ गुना कर दीजिए। तो एलसीएम बराबर क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो देखिए 25 9 और 8 का ही गुना करने के लिए कहा गया। तो 25 8 है 200 और 200 गुना 9 9 गुना 1800 यानी कि 1800। आपका जवाब क्या हो गया, ये 1800 एलसीएम हो गया। तो आप लोग क्या किए, 3 नंबर के भी जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने हल कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।